नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अवनीश। और आज बात करेंगे 3 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले खबर है इस धरती को लेकर। इस धरती का वर्षों से इंसान ने जो दोहन किया है अलग अलग चीज़ों के जरिए, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो इस धरती से जो हम पेट्रोलियम निकालते हैं या खनिज निकालते हैं, उसके दोहन के बारे में आज अवनीश ने बहुत ही डीप और बहुत ही रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट बनाई। इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अवनीश ये बताइए, जो आपने पूरा रिपोर्ट बनाई, पूरा आकलन किया, उसमें कितना टन आ रहा है कि भाई इतना जो धरती का दोहन हम लोग कर चुके हैं? लगभग एक रिसर्च के हिसाब से आ रहा है कि हम एक साल में लगभग 10,000 करोड़ टन हम दोहन कर रहे हैं। 10,000 करोड़ टन? जी, आपने सही सुना, 10,000 करोड़ टन। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा फिगर है। अवनीश से इसके अंदर के पहलू भी जानेंगे ताकि विस्तृत आपको जानकारी पता चल सके। इसको किस तरीके से समझा जाए, मतलब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग श्रेणियों में तो इसको कैसे समझा जाएगा? जैसे कहा गया है कि जब इसमें कहा जाता है कि जो भी हमारे संसाधन हैं तो असीमित नहीं है, ये जैसे सबको पता है। तो जैसे एक रिसर्च में आया है कि 1970 के बाद से संसाधन का दोहन जो है 4 गुना बढ़ गया है और आबादी सिर्फ कितनी बड़ी है, 2 गुना। तो हमें इसके लिए कुछ न कुछ समझना पड़ेगा कि असीमित नहीं है संसाधन, जिसको हमको सोचना और विचारना पड़ेगा। हम एक साल में लगभग 10,000 करोड़ टन संसाधन का दोहन, एक तरह से हमारी पृथ्वी को हम खा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें आगे आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हमें संभल कर चलना पड़ेगा। हम अपने लिए बस नहीं चल रहे हैं ना, तो हमको कुछ न कुछ उनके लिए भी छोड़ना पड़ेगा। और हमको इस चीज़ को, और ये भी बताते, एक चीज़ आपको ये भी बताते हम चलते हैं कि इसमें हर साल 8% सिर्फ रिसाइकल होता है। 8%? हाँ। तो ये बहुत ही जानने योग्य बात है जो अवनीश बता रहे हैं कि 1975 से लेकर अभी तक जो जनसंख्या है वो दोगुनी बढ़ चुकी है। लेकिन जिस तरह से दोहन हो रहा है, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ों का हो, और उसका रिसाइकल होता है साल भर में मात्र 8%, यानी 8%। इसे समझिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अगर इस धरती पर मौजूद नहीं रहेंगे जिसका हम दोहन कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कितना ज़्यादा परेशानी हो सकती है आपको, या आप सोच भी नहीं सकते हैं। अवनीश, और क्या निकल कर सामने आया इस रिपोर्ट में? एक चीज़ और निकल के आई, जैसे पृथ्वी के दोहन में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम का उसी में इंक्लूड कर सकते हैं, पेड़ पौधे हैं, निर्माण विभाग है। तो ये और इस सारी चीज़ों से क्या होगा, हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा। और जब हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा तो हमें भी विनाश का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो वन्य जीव हैं, आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में अभी जो आग लगी, उससे लगभग 70 से 75 करोड़ जानवर मारे गए। 70 से 75 करोड़ जानवर मारे गए। तो ये एक विनाश है। अगर हम अभी नहीं संभले कि प्राकृतिक संपादनों का दोहन अगर हम तरीके से नहीं करेंगे तो ये एक उसका अच्छा जीता जागता उदाहरण है। ये कल के खतरे की घंटी है जो अवनीश आज बता रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की आग का जिक्र किया इन्होंने, आपको पता होगा, इस मुझे लगता है सदी की सबसे बड़ी आग अभी तक, ये त्रासदी बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। बहरहाल दूसरी खबर के तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है। राजगढ़ में CAA के समर्थन में एक रैली निकाली जा रही थी। रैली का नेतृत्व कर रहे थे पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव। बद्रीलाल यादव के साथ थे उनके कई अन्य कार्यकर्ता जो इस रैली में उनके साथ थे। अब उस रैली में आपाधापी हो जाती है। जो कलेक्टर महोदया रहती हैं और SDM महोदया, तो SDM महोदया ने और शायद कलेक्टर महोदया ने, उनकी झड़प हो गई। तो किसी के उन्होंने एक थप्पड़ लगा दी भाजपा के कार्यकर्ता को, और उस पर जो है मैडम के बाल खींच दिए। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति उबाल मार गई। आप देखिए कि ये प्रशासनिक लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन यहाँ राजनीति उबाल मार गई, क्योंकि ये मामला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। तो वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी, ये कैसे पीछे रहती? तो कांग्रेस कहती है कि भैया हम बद्रीलाल यादव की जो उन्होंने ये कृत्य किया, और सॉरी, इसके बाद बद्रीलाल यादव ने जो स्टेटमेंट दिया था कल, माफ़ कीजिएगा परसों,
जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे बाकायदा स्टेटमेंट दिया था, थोड़ा सा उस पर आप फोकस करवाइए। देखिए, ऐसे शब्द उन्होंने जो बेहद आपत्तिजनक शब्द, के राज्य मंत्री रह चुके हैं, एक अच्छी पोजीशन में थे, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी मंच पर, मैं ये नहीं कहता कि वो महिला अधिकारी हैं या कोई है, किसी भी महिला के ऊपर अगर आप ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। बिल्कुल, समाज आपको चुनकर ऊपर भेजता है और आप उन्हीं के लिए, वो तो महिला ऑफिसर है, वो तो अपना काम कर रही थी, तो अगर काम करते हुए अगर बदतमीजी कोई करता है, तो अगर वो अपने अधिकार के तहत थप्पड़ मार देती है, तो इसमें उन्होंने गलत क्या किया? सबसे पहली बात। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि प्रशासनिक अमला जो है ये सरकार के दबाव में पार्टी विशेष का काम कर रहा है, तो ये कितना सही है? मतलब जो अभी तक हमने चीज़ें देखी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रहे। देखिए, कहीं ना कहीं ये होता है कि आप देखे होंगे आज ट्विटर में बहुत सारे मध्य प्रदेश के जिला वाइज जितने कलेक्टर हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग को इतना, मतलब हम लोग अच्छा काम करते हैं तो भी परेशान किया जाता है, जो नहीं करते उनकी तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर सीए के सपोर्ट में आप रैली कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही, वो संभालने के लिए गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो उनको संभालने के लिए कलेक्टर को होना पड़ता है, एसपी पे थे, एसडीएम बहुत सारे लोग थे। अब ऐसे में अगर आप उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो एक ऑफिसर हैं अपने उसमें, मतलब वहाँ पे वो एज अधिकारी आए थे, तो आप बदतमीजी करेंगे तो उनके पास अधिकार है कि आपको सही करने का। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हमने देखा था राजगढ़ में ही बीजेपी की जो मंच पे इतना बड़ा सभा हुई थी, उसमें बद्रीलाल यादव के बोल एकदम से बिगड़ गए, और जो उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था उसे हम यहाँ पर कह भी नहीं सकते। लेकिन उसके बाद फिर जानकारी ये प्राप्त हुई कि बद्रीलाल यादव को आज जो है सजा हो गई है। तो ये खबर आप देख रहे थे, क्या कुछ जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई? वहाँ से जानकारी सिर्फ इतनी प्राप्त हुई कि जैसे ये वही स्टेटमेंट जो था परसों का था, परसों उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। फिर इसके बाद बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बोलने लगे कि जितने ये जो महिला अधिकारियाँ हैं इनके खिलाफ हमको सबसे पहले FIR दर्ज करवानी है। लेकिन यहीं पे उसके सपोर्ट में, उन महिला अधिकारियों के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी आ गई। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ काम किया है, हम उनको सपोर्ट करते हैं और साथ में हम सम्मानित भी करेंगे। तो यहाँ पे जो मामला है, तो यहाँ पे एक अधिकारी मतलब काम करना होके राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बिल्कुल, तो बहुत ही सही तरीके से अवनीश ने हमें समझाया। बहरहाल अब आज जो है उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, और आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना के विरोध में एक प्रदर्शन भी किया था, जिसमें इंदौर में सुमित्रा महाजन और मालिनी गौड़ को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहरहाल देखते हैं आने वाले समय में ये घटना किस तरह की चलती है। अगली और अंतिम खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली और अंतिम खबर खेल से जुड़ी हुई और बहुत ही अच्छी खबर है भारत के क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड में हो रहे पहले T20 मैच को जीत लिया है, और आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी बोल गई। कौन कौन बल्लेबाज बोले? देखिए, भारत के जितने भी बल्लेबाज हैं कहते हैं ऊपरी क्रम में अच्छे हैं। रोहित शर्मा अपने हिटमैन का आज बल्ला नहीं चला, लेकिन किसी न किसी मैच में चलेगा। राहुल इस समय तो ऐसे फॉर्म में चल रहे हैं कि ऐसा लगता है कुछ मैचों में विराट कोहली को भी पीछे कर देंगे। लेकिन जो थोड़ी समस्या हमारी आ रही थी चौथे डाउन की, कहते हैं तो चौथे मतलब वो जो डाउन है, सेकंड डाउन की, सॉरी चौथे डाउन की नहीं, सेकंड डाउन की, फोर्थ नंबर का खिलाड़ी, उसमें श्रेयस अय्यर कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि वहाँ की जो मौजूदगी हमें खल रही थी उसको वो भर सकते हैं। जैसे उन्होंने आज बल्लेबाजी की, लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार न्यूजीलैंड के दौरे में गए हैं और इतनी फास्ट पिच में अच्छे बॉलरों को हिट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो सेकंड पोजीशन के लिए अपना स्थान पक्का कर रहे हैं। ओके, तो ये ऋषभ पंत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि राहुल जो है वो विकेट कीपिंग भी करते हैं, सीधी सी बात है, विकेट कीपिंग के साथ में वो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। ऋषभ पंत का अभी आप T20 वनडे में करियर देखिए, ना के बराबर है। वो किसी, मुझे समझ में नहीं आता है कि उनकी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बल्लेबाज की तारीफ कर रहे हैं कि जो कंसिस्टेंट नहीं है, तो अपनी जगह कैसे बना सकता है। और मनीष पांडे को कैसे देखना चाहिए? मनीष पांडे के लिए क्या है इस मैच में? मनीष पांडे के लिए अभी इस मैच में कुछ नहीं है, उनके लिए आपको अभी और मैच का इंतजार करना पड़ेगा और उनकी काबिलियत को देखना पड़ेगा कि हाँ वो बाहर खेल पाते हैं कि नहीं खेल पाते। अभी ऐसे बहुत कम मैच हुए कि वो खेल पाए हैं। वो रणजी ट्रॉफी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैच में आते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है। IPL भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैच में रणजी मतलब इंटरनेशनल में आते उनको कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज नए खिलाड़ी शामिल थे, शिवम दुबे।
शिवम दुबे मेरे ख्याल से पहला दौरा खेल रहे हैं न्यूजीलैंड का, और आज उन्होंने आते ही शायद पहले ओवर में विकेट लिया और बहुत ही शानदार कैच किया था हमारे हिटमैन जो है रोहित शर्मा, उन्होंने थोड़ा सा उस कैच के बारे में बताइए। नहीं, कैच तो डेफिनेटली जो बाउंड्री में जितने भी कैच लिए जाते हैं सारे के सारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करते हैं कि मतलब कैच का 10 सेकंड या 15 सेकंड का आपके पास टाइम होता है, लेकिन कैच लेने के बाद अगर बाउंड्री में 6 जा रहा हो तो रिफ्लेक्शन के साथ वापस आके कैच पकड़ने का टाइम पॉइंट में होता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है वहाँ पे, और वो बहुत अच्छा कैच लिए। इसी की बदौलत थोड़ा न्यूजीलैंड का स्कोर कम बना है। ओके, और इसी बदौलत हम लोग जीते हैं, जीत भी पाए। चलिए, बहरहाल तीनों खबरों की समाप्ति यहीं पर होती है, और तीनों खबरों के विश्लेषण में हमारा साथ दिया हमारे सहयोगी अवनीश ने। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगला बुलेटिन आप किस स्टोरी पर देखना चाहते हैं, और बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए हमेशा जुड़े रहिए द लोक नीति के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।